हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में एंट्री कर चुके हैं और इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग आप लोगों से फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आज जो है आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कनेक्ट होंगे और आज हम जानेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर बीएड का जो है सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम लोग पीपीटी के माध्यम से जाने कि हम लोग सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन कौन पेपर कौन कौन लोग पढ़ाएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी, कौन पेपर कितने नंबर का है, पासिंग मार्क्स क्या है और इसमें मेथड पेपर भी है और साथ ही साथ जो है आपको इंटरनल असेसमेंट क्या है, एक्सटर्नल असेसमेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए आप इस पीपीटी के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, आप देख ही रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। एक समराइज्ड वे में सेकंड सेमेस्टर का जो ये सिलेबस है आप देख लीजिए, ये समझने की कोशिश करिए सभी। हम लोग पेपर 5 जो है, टोटल पेपर कितना है पहले उसकी हम बात करें। कंपलसरी पेपर जो है हम लोग का वो टोटल 5 है। कंपलसरी पेपर कितना है? 5 है। पेपर 5 लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण एवं अधिगम, इसका कोडिंग है TC 201। ये देखिए TC 201। इंस्ट्रक्शनल आवर्स 6 घंटे का है, क्रेडिट आवर्स 6 घंटे का है, ट्यूटोरियल आवर 2 घंटे का है। लर्निंग एंड टीचिंग जो पेपर है, ये पेपर टोटल 80 नंबर का है। मतलब पेपर 5 जो है वो 80 नंबर का पेपर है, ठीक है तो ये 100 नंबर का, लेकिन ये 80 नंबर का जो आप देख रहे हैं ये इसका जो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। जैसे हम लोग एग्जाम देंगे यूनिवर्सिटी का तो 80 नंबर का पेपर का हम लोग एग्जाम देंगे और उसमें 20 नंबर इंटरनल है। ये इंटरनल मार्क्स जो है कॉलेज के थ्रू आपको मिलेगा। तो लर्निंग एंड टीचिंग यानी शिक्षण एवं अधिगम पेपर 5 जो है वो कितने मार्क्स का हुआ? 100 नंबर का हुआ। इसमें 80 नंबर जो है हम लोग का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा और 20 नंबर जो है वो इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। आप जैसा कि जानते हैं कि 100 नंबर वाले पेपर में 80 नंबर का जब हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम देते हैं तो हम लोग को पासिंग मार्क्स कितना होता है? 40%, यानी 32 नंबर 32 नंबर पासिंग मार्क्स है। यदि कोई 80 नंबर का एग्जाम दे रहा है यूनिवर्सिटी वाला तो उसमें हमको 32 नंबर किसी भी हालत में लाना होगा। ये इंटरनल असेसमेंट है, इसमें भी आपको 40% मार्क्स लाने जरूरी है, यानी कि 8 नंबर मिनिमम आपको इसमें लाना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, आप सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जान रहे हैं, तो ये रहा आपका पेपर 5 जिसको लर्निंग एंड टीचिंग ये पेपर नाम से जानते हैं। अब हम पेपर 6 की बात करते हैं। पेपर 6 जो है ये नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम यहाँ दे रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। इसका आधा पार्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे और आधा पार्ट जब सेमेस्टर 4 में जाते हैं तब हम लोग पढ़ेंगे। नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जिसका पहला भाग हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। BA TC 202 इसका कोडिंग है। इंस्ट्रक्शनल आवर 3 घंटा है, क्रेडिट आवर 3 घंटा है, ट्यूटोरियल आवर 1 घंटा है। अब मार्क्स क्राइटेरिया देख लीजिए, टोटल 50 नंबर का पेपर है। नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 50 नंबर का पेपर है, जिसमें 40 नंबर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा और 10 नंबर जो है वो इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 16 नंबर है। 40 का 40% 16 नंबर होता है। 16 नंबर आपको लाना बेहद जरूरी है। और इंटरनल असेसमेंट आप देख रहे हैं ये 10 नंबर का है। 10 नंबर में आपको 4 नंबर लाना बेहद जरूरी है। यदि आप 4 नंबर नहीं लाएंगे और इसमें 16 नंबर नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप फेल कर जाएंगे, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पार्ट 1 है, नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 6, ये टोटल 50 नंबर का है। हमको लगता है आप समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 7 की। 7th पेपर जो है वो पेडागोजी है। याद रखिए, सेकेंड सेमेस्टर से हम लोग अपना अपना टीचिंग का जो है पेडागोजी पढ़ते हैं। पेडागोजी जो है वो शिक्षण विज्ञान है। शिक्षण जो हमारा अपना विषय का है, अपना स्कूल सब्जेक्ट जो है, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसको हम लोग इसके माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पर पेपर 7 इसको कहना है हमको। पेपर 7 नंबर है TC 203 और ये
3 जो है इंस्ट्रक्शनल आवर्स का है, क्रेडिट आवर्स 3 है, ट्यूटोरियल आवर 1 है। अब इसे मार्क्स का क्राइटेरिया देखिए, ये भी आपको आधा भाग यहाँ पढ़ना है, आधा भाग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो ये भी 50 नंबर का ही है, 40 नंबर एक्सटर्नल मार्क्स है और 10 नंबर जो है वो इंटरनल मार्क्स है। सेम क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स है इसमें 16 नंबर और इस 10 नंबर में जो है पासिंग मार्क्स 4 नंबर का है, यानी 50 नंबर का सिलेबस है ये। अब आपको बता दें 7th पेपर का जो सिलेबस है वो आपको बता दें, इसमें जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में, पहले आर्ट सब्जेक्ट की हम बात करें, आर्ट सब्जेक्ट में जैसे कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इत्यादि से केवल ऑनर्स किए हुए हैं, केवल ऑनर्स ग्रेजुएट हैं, तो उन लोगों को सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, उन लोगों को सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वही विद्यार्थी यदि कोई अपने विषय में, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर वो इकोनॉमिक्स हो या हिस्ट्री हो, यदि अपने विषय में वो पीजी किए हुए हैं तो उनको अपने स्पेसिफिक जो है मेथड पढ़ने पड़ेंगे, यानी उसको सोशल साइंस नहीं पढ़ना है, उनको अपना स्पेसिफिक जो है जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मैं हिस्ट्री से पीजी किया हूं, तो मुझे मेथड पेपर में पीजी में ये मेथड पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट मिलेगा। फिर से समझ लीजिए, यदि मैं अपने सब्जेक्ट में पीजी किया हूं, मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और मैंने पीजी किया हुआ है, तो मुझे स्पेसिफिक जो है हिस्ट्री टीचिंग, हिस्ट्री मेथड जो है वो पढ़ना है। लेकिन यदि मान लीजिए मैं ही हिस्ट्री में केवल ग्रेजुएट हूं तो मुझे सोशल साइंस पेपर लेना पड़ेगा। हमको लगता है इसको एकदम क्लियर समझना चाहिए कि इसको फिर दोहरा रहे हैं। यदि कोई विद्यार्थी अपने विषय में आर्ट सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, ये सारे विषय में यदि वो ग्रेजुएट है तो उनको सोशल साइंस रखना है। लेकिन यही विद्यार्थी यदि वो पीजी किए हुए हैं तो उनको अपने विषय में अपना मेथड जो है उनका स्पेसिफिक मेथड होगा। यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, यदि कोई विद्यार्थी सोशल साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है या यदि कोई विद्यार्थी सोशियोलॉजी रखा हुआ है तो उन विद्यार्थियों को भी सोशल साइंस यहाँ पढ़ना है। कॉमर्स को कॉमर्स मेथड मिलेगा, भाषा वाले जो विद्यार्थी हैं, यदि हिंदी है तो हिंदी मिलेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश मिलेगा, उर्दू है तो उर्दू मिलेगा, किसी का बांग्ला है तो बांग्ला मिलेगा। यदि कोई विद्यार्थी फिजिक्स में अपना यदि वो ऑनर्स किया हुआ है या फिजिक्स में मान लीजिए वो पीजी किया हुआ है तो उसको फिजिकल साइंस रखना होगा। यदि कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री में यदि ऑनर्स और केमिस्ट्री में पीजी किया हुआ है तो उसको फिजिकल साइंस ही रखना होगा। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी बॉटनी में या जूलॉजी में अपना ऑनर्स किया हुआ है या पीजी किया हुआ है तो उसको बायोलॉजिकल साइंस याद रखना होगा। तो इस प्रकार से जो है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट जो हमारा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसी विषय में हम लोग यहाँ पर मेथड का क्लास चलाएंगे। मेथड का क्लास जो संभवतः हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं चलाएंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं ये चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेथड का क्लासेस लॉकडाउन खुलने के बाद ही हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है प्रैक्टिकल चीजें होंगी, ज्यादातर जो है इसमें हम लोग फेस टू फेस माइक्रो टीचिंग के थ्रू और विभिन्न प्रकार के स्किल्स को सीखेंगे, विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, टेक्निक्स को सीखेंगे। तो इसके लिए हमको फेस टू फेस होना बहुत जरूरी है, कॉलेज के एनवायरनमेंट में रहना बहुत जरूरी है। तो पेपर 7 जो है वो आपका मेथड सब्जेक्ट हो गया, जिसका 50 नंबर का हमको यहाँ पढ़ना होगा और थर्ड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो एज इट इज 50 नंबर का भी हमको वहां पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं पेपर 8 की। ये पेपर 8 जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, शिक्षण के लिए मूल्यांकन या शिक्षक अधिगम के लिए मूल्यांकन, ये जो पार्ट है पेपर 8 ये बीएड टीसी 204 है इसका कोडिंग, और इसमें इंस्ट्रक्शनल आवर 6 है, क्रेडिट आवर 6 घंटा है, ट्यूटोरियल आवर 2 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क्स का क्राइटेरिया देख लीजिए, ये पेपर टोटल 100 नंबर का है। पेपर 8 जो है पूरे 100 नंबर का है, जिसमें एक्सटर्नल मार्क्स जो है वो 80 नंबर का है और 20 नंबर इंटरनल मार्क्स है। ये ध्यान दीजिए, इसमें पासिंग मार्क्स 80 में 16, 80 में 32 और 20 में जो है आपको 20 में आपको 8 नंबर लाना पहला जरूरी है, यानी टोटल 100 नंबर के पेपर हो गए। तो ये जो 4 पेपर आप देख रहे हैं, पेपर 5, 6, 7, 8, 6 और 7 जो है पेपर वो 50-50 नंबर का है, और पेपर 5 और पेपर 8 जो है वो 100 नंबर का पेपर है। पेपर 5 लर्निंग एंड टीचिंग और पेपर 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड टीसी 204, ये 100 नंबर का है। अब आप प्रैक्टिकम पार्ट की तरफ चले और देखिए यहाँ EPC2 इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, पेपर 2 जो है वो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, इसका आधा भाग हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। और
ईपीसी 3 और 4 ये हम लोग 4 सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसका ईपीसी 3 और 4 जो है हम लोग 4 सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसका आधा भाग आईसीटी है जो 4 सेमेस्टर में पढ़ना है, और आधा भाग जो है वो अंडरस्टैंडिंग डाइसेल्फ है, वो भी 4 सेमेस्टर में पढ़ना है। तो हम यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो ईपीसी जो है वो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन है, और यह टोटल 50 नंबर का है। ये 50 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है। ये देख लीजिए 50 नंबर इंटरनल, यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है, ये कॉलेज के माध्यम से ये 50 नंबर का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, और उसी के माध्यम से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप ओवरऑल यदि इसका असेसमेंट देखें तो टोटल पेपर कितने हो गए? टोटल पेपर 5 हो गए। पेपर 5, 6, 7, 8 पेपर नंबर है, और ईपीसी में चूंकि पेपर नंबर नहीं होता है वो ईपीसी 1, 2, 3, 4 करके आता है। तो हम लोग सेकंड सेमेस्टर में ईपीसी 2 पढ़ रहे हैं। मार्क्स का क्राइटेरिया देखिए, इंटरनल मार्क्स कितना है इसमें? 110 नंबर। ये कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा इंटरनल मार्क्स 110 नंबर के माध्यम से, और एक्सटर्नल मार्क्स यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी वो 240 नंबर का कंडक्ट कराएगी। टोटल नंबर जो पेपर का है वो 350 नंबर का है। टोटल नंबर ऑफ पेपर मतलब ईपीसी लगा करके सारे पेपर्स की यदि हम ग्रांड टोटल कर दें तो 350 नंबर का है। यानी सेकंड सेमेस्टर में 350 नंबर का हमारा पूरा असेसमेंट होगा, जिसमें 240 नंबर यूनिवर्सिटी के थ्रू दिया जाएगा और 110 नंबर जो है कॉलेज के असेसमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। अब हम आज बात करते हैं, देखिए कौन कौन सा पेडागोजी है हमारे यहाँ। चूंकि पेडागोजी मतलब मेथड सब्जेक्ट पे देख लीजिए, लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, बांग्ला है। यहाँ देखिए हिंदी है, उर्दू है, इसमें BATC 203 करके दिया हुआ है वर्क, इसकी भी एक कोडिंग की हुई है। इंग्लिश का जैसे BATC 2031, हिंदी BATC 2032, उर्दू BATC 2033, संस्कृत BATC 2034, बांग्ला BATC 2035। अब देखिए भाषा का ये था। अब सोशल स्टडीज में देख लीजिए कौन कौन से पेपर आते हैं। सोशल साइंस आएंगे, हिस्ट्री आएंगे, सिविक्स आएंगे, ज्योग्राफी आएंगे, इकोनॉमिक्स आएंगे, कॉमर्स आएंगे। ये सब सारे जो है अलग अलग पेपर सोशल स्टडीज के माध्यम से ही आएंगे। लेकिन याद रखिए, मैंने जैसा कि आपको पहला बताया कि कॉमर्स वाले का अपना सेल्फ मेथड कॉमर्स होगा। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, इस विषय में जो कोई विद्यार्थी ग्रेजुएट है वो केवल सोशल साइंस रखेंगे। लेकिन इसी विषय में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स विषय में यदि कोई विद्यार्थी पीजी है तो उन्हें सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए जिनको मैथमेटिक्स है, जिनका गणित विषय है, उनको अपना सेल्फ विषय गणित ही मिलेगा, चाहे वो ऑनर्स किए हो तो भी और पीजी किए हुए हो तो भी। तो ठीक है, मैथमेटिक्स भी उनका सेल्फ सब्जेक्ट ही होगा। साइंस में देख लीजिए फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले आएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री से यदि कोई विद्यार्थी ग्रेजुएट है और यदि कोई विद्यार्थी पीजी है तो उन्हें फिजिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से यदि कोई विद्यार्थी बॉटनी में या जूलॉजी में अपना ऑनर्स या पीजी किया हुआ है तो वो विद्यार्थी बीएड में मेथड सब्जेक्ट में उन्हें बायोलॉजिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक ओवरऑल जो है मैंने आपको आउटलाइन बताया। अब हम चलते हैं सीधे अपने पेपर की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सा पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा जो है वो हमें यूनिट है पढ़ना है, और कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से टीचर हमें पढ़ाएंगे, उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अब हम आ रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। देखिए ये सेमेस्टर सेकेंड हो गया। अच्छा हेलो, हाँ हम थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। सेकेंड सेमेस्टर का देखिए हम यहाँ पर विस्तार से बात करते हैं। विस्तार से क्या बात करते हैं, पहला पेपर जैसे आपने देखा वहां पर लर्निंग एंड टीचिंग था। ये लर्निंग एंड टीचिंग जो चैप्टर है इसमें आप देख लीजिए हमें क्या क्या पढ़ना है। टोटल मार्क्स 100 है, इंटरनल असेसमेंट 20, एक्सटर्नल असेसमेंट 80 और इसमें टोटल 6 यूनिट है। देख लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 यूनिट तक ये है। अब इसमें देख लीजिए 6 यूनिट में यूनिट वाइज जो है कौन कौन से टीचर आपको क्या क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में आपको बता दूं। आप अपनी कॉपी पेंसिल ले लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर है पेपर 5, उसमें यूनिट 1 जो है ये यूनिट 1 जो है आपको पढ़ाएंगी मृदुला मैडम। एजुकेशन साइकोलॉजी एंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अप्रोचेस टू लर्निंग, ये यूनिट 1 का चैप्टर जो है टोटल आपको मृदुला मैडम पढ़ाएंगी।
यूनिट 2 जो है नेचर ऑफ लर्नर, ध्यान रखिए यूनिट 2 नेचर ऑफ लर्नर, ये आशीष सर आपको पढ़ाएंगे। यूनिट 2 नेचर ऑफ लर्नर आशीष सर आपको डिलीवर करेंगे क्लास। यूनिट 3 जो है टीचिंग एज ए प्रोफेशनल, टीचिंग एज ए प्रोफेशनल ये आपको डॉक्टर सीपी प्रकाश सर पढ़ाएंगे। टीचिंग एज ए प्रोफेशनल यूनिट 3 डॉक्टर सीपी प्रकाश। यूनिट 4 जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, ये आपको प्रोफेसर के सिंह पढ़ाएंगे। यूनिट 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग पेपर यूनिट 4 जो है ये आपको के सिंह सर पढ़ाएंगे, कृष्णा सर पढ़ाएंगे। यूनिट 5 जो है मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये फिर पेपर ये आशीष सर ही पढ़ाएंगे आपको। यूनिट 5 मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग ये आशीष सर आपको डिलीवर करेंगे। इसके अलावा लास्ट यूनिट जो यूनिट 6 है ये आपको डॉक्टर चौधरी प्रेम प्रकाश सर पढ़ाएंगे। ग्रुप डायनामिक्स एंड ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटेजीज टीचिंग एज ए प्रोफेसर, ये जो पेपर है यूनिट 6 ये आपको टोटल डॉक्टर सीपी प्रकाश सर पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से लर्निंग एंड टीचिंग जो है वो क्रमशः जो टीचर पढ़ाएंगे मैंने आपको बता दिया है। अब हम दूसरे पेपर की बात करें, TC 202 नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1, टोटल मार्क्स 50 नंबर, इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर, एक्सटर्नल असेसमेंट 40 नंबर। अब देखिए इसमें कौन-कौन से यूनिट कौन-कौन से टीचर पढ़ाएंगे। इस पेपर में टोटल यूनिट 3 है। इस पेपर में क्या है, टोटल यूनिट 3 है, देखिए यहां तक है यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 1। अब हम बात करते हैं यूनिट 1 एपिस्टेमोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन थिंकर्स, ये जो है आपको प्रोफेसर वागीश दुबे पढ़ाएंगे। यूनिट 1 ये पेपर वागीश दुबे पढ़ाएंगे। यूनिट 2 जो है इवॉल्विंग नॉलेज बेस इन एजुकेशन, ये आपको प्रोफेसर सौरभ शर्मा पढ़ाएंगे। ये यूनिट 2 जो है इवॉल्विंग नॉलेज बेस इन एजुकेशन प्रोफेसर सौरभ शर्मा पढ़ाएंगे। यूनिट 3 जो है करिकुलम डिटरमिनेंट्स एंड कंसीडरेशन, ये जो पेपर है इस पेपर को आपको पढ़ाएंगे प्रोफेसर वागीश दुबे। यानी यूनिट 1 और यूनिट 3 ये आपको वागीश दुबे पढ़ाएंगे और बीच का जो यूनिट 2 है ये आपको प्रोफेसर सौरभ शर्मा पढ़ाएंगे। इवॉल्विंग नॉलेज बेस इन एजुकेशन ये प्रोफेसर सौरभ शर्मा पढ़ाएंगे। तो इस तरह से नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 में 3 यूनिट हैं जो टीचर आपको पढ़ाएंगे मैंने आपको पहले से बता दिया है। अब हम बात करते हैं TC 203 की बात करते हैं। TC 203 जो है पेडागोजी कोर्स है, मैं एक एक करके बता देता हूँ पेडागोजी कोर्स कौन-कौन लोग क्या पढ़ाएंगे, उसके बारे में आप डिटेल्स जो है चाहे तो नोट कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में डिक्लेयर करके बता देता हूँ कौन लोग क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पेडागोजी कोर्स में हम सबसे पहले बात करते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो है ये आपको पढ़ाएंगे MK तिवारी मैडम, MK तिवारी सर और रजनीबाला मैडम। MK तिवारी सर, प्रोफेसर MK तिवारी सर, मोहित तिवारी सर और रजनीबाला मैडम, ठीक है। ये क्लियर है। इसमें टोटल पेपर जो ये है पेडागोजी कोर्स जो है इसमें 50-50 नंबर के सारे पेपर है और संभवतः इसमें 3 यूनिट होता है। ये 3 यूनिट क्रमशः तिवारी सर और रजनीबाला मैडम मिलकर के आपको पढ़ाएंगे। उसी तरह से हम दूसरे पेपर की बात करें तो हिंदी शिक्षक जो है प्रोफेसर CA झा सर आपको डिलीवर करेंगे। हिंदी वाले विषय जो भी बच्चे हैं हिंदी विषय में वो CA झा सर आपको सारे पेपर पढ़ाएंगे। इसमें भी 3 यूनिट दिया गया है। 3 यूनिट जो है आपको सारे यूनिट जो है आपको डिलीवर होंगे प्रोफेसर CA झा सर के माध्यम से। उर्दू में हमारे 2 बच्चे हैं, रेशमा परवीन और संभवतः आसिफ इकबाल। तो उर्दू में हमारे कोई टीचर तो है नहीं, लेकिन हम लोग गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से इस पेपर को कोशिश करेंगे कि आपको हम डिलीवर करवाएं। तो इसमें भी 3 यूनिट है। ये तीनों यूनिट जो हमारे दोनों बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, इसमें भी 3 यूनिट ही है। अब हम बात करते हैं अगले पेपर की, संस्कृत की बात करते हैं। तो संस्कृत में हमारे कोई बच्चे नहीं है, इस बार संस्कृत की हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, संस्कृत में कोई बच्चे नहीं है हमारे पास। उसके अलावा हम बात करते हैं बांग्ला में भी कोई नहीं है। आगे बढ़ते चले जाते हैं, बांग्ला में भी कोई हमारे बच्चे नहीं है। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस आ गया। हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में हमारे जो टीचर है प्रोफेसर वागीश दुबे सर। ये सोशल साइंस के जितने पेपर हैं, जितने यूनिट हैं, टोटल यूनिट 3 है इसमें, वागीश सर जो है आपको सारे पेपर डिलीवर करेंगे। वागीश सर आपको सोशल स्टडीज डिलीवर करेंगे। देखिए टीचिंग ऑफ हिस्ट्री जो है, ये टीचिंग ऑफ हिस्ट्री जो पेपर है वो सारे आपको डिलीवर करते हैं हमारे डॉक्टर चौधरी सर।
डॉक्टर चौधरी प्रेम प्रकाश सर, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री के जितने भी बच्चे होंगे, मतलब हिस्ट्री विषय में जो पीजी होल्डर है, देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक बात हुई है। यहाँ पर मैंने कहा था ना कि जिस विषय में आर्ट्स वाले, खास तौर पर जिस विषय में जो बच्चे पीजी होल्डर हैं उनको अपना विशेष सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो ऐसे कैंडिडेटों के विषय में पीजी है उनको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो हिस्ट्री में संभवतः विकास कुमार यादव है, विकास जी का टीचिंग जो है मतलब वो पढ़ाएंगे डॉक्टर चौधरी प्रेम प्रकाश सर, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं आगे टीचिंग ऑफ सिविक्स की बात करते हैं। तो टीचिंग ऑफ सिविक्स जो है हमारे दो बच्चे इसमें हैं, सतीश कुमार और पवन कुमार। इसको पढ़ाएंगे हमारी प्रोफेसर विद्या भगत मैडम। जो विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस में पीजी होल्डर होंगे उन्हें इस पेपर को पढ़ना होगा, और जिसको पढ़ाएंगे हमारी विद्या मैडम। इसमें भी टोटल 3 यूनिट ही है और तीनों यूनिट आपको प्रोफेसर विद्या भगत पढ़ाएंगे। टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी पेपर जो है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर में आया है। इसमें 3 बच्चे हमारे 1921 में हैं, संतोष प्रसाद कुशवाहा, अनीता कुमारी वर्मा, पूजा कुमारी। ये सारे पेपर जो है हमारे अजय सर पढ़ाएंगे, अजय कुमार गुप्ता, प्रोफेसर अजय कुमार गुप्ता। ये टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी जो है या अजय कुमार गुप्ता सर आपको डिलीवर करेंगे। टोटल 3 पेपर है। टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ध्यान दीजिए, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे 2 बच्चे हैं, सूरज कुमार और सुलोचना कुमारी। तो इसको के सर जो है हमारे पढ़ाएंगे, के सिंह सर, कृष्णा सर आपको टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स डिलीवर करेंगे। ये भी आपको 3 यूनिट है इसमें, टोटल 3 यूनिट आप देख सकते हैं इसमें। इसी प्रकार से टीचिंग ऑफ कॉमर्स जो है ये संबंधित आपको डॉक्टर चौधरी प्रेम प्रकाश सर पढ़ाएंगे। टीचिंग ऑफ कॉमर्स इसमें काफी सारे बच्चे हैं, इसमें भी 3 यूनिट ही है। जो सारे यूनिट के का टीचिंग का जो कार्य है वो डॉक्टर चौधरी प्रेम प्रकाश सर करेंगे। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, जो विद्यार्थी गणित में हैं, गणित वाले विद्यार्थी का जो मेथड है उनको पढ़ाने का कार्य करेंगे हमारे प्रोफेसर मनीष कुमार पासवान सर आपको मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स डिलीवर करेंगे। ये भी टोटल 3 यूनिट है। इस 3 यूनिट के माध्यम से आपको सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। फिजिकल साइंस जो है ये आपको हमारे सौरभ शर्मा जो सर है, जो विद्यार्थी फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑनर्स है या पीजी होल्डर है, उनको फिजिकल साइंस पढ़ाएंगे सौरभ शर्मा सर। इसमें भी टोटल 3 यूनिट ही है, 50-50 नंबर के सब पेपर हैं। अब हम बात करते हैं पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस, जो विद्यार्थी बॉटनी और जूलॉजी से ऑनर्स है या पीजी होल्डर है उनको बायोलॉजिकल साइंस पढ़ना है। और ये पेपर डिलीवर करेंगे आशीष सर, प्रोफेसर आशीष सर आपको ये सारे पेपर पढ़ाएंगे। इसमें भी टोटल यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 है। अब देखिए एक पेपर यहाँ आया असेसमेंट फॉर लर्निंग। हमारा कौन सा पेपर था? 8 पेपर था, असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर नंबर 8। 100 नंबर का ये पेपर है। देखिए यहाँ टोटल मार्क्स 100 नंबर, इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर, एक्सटर्नल असेसमेंट 80 नंबर का है। ये TC 204 है। कोडिंग क्या है इसका? TC 204। अब देखिए कि TC 204 में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 यूनिट है। सारे यूनिट के बारे में हम लोग बताएंगे और बारी-बारी से आपको चर्चा करते हैं। इसमें टोटल 6 यूनिट है। देखिए यूनिट 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 यूनिट है। तो यूनिट 1 की हम बात करें, इवैल्यूएशन असेसमेंट एंड मेजरमेंट। ये जो पेपर है ये यूनिट जो है मनीष पासवान सर आपको पढ़ाएंगे, मनीष कुमार पासवान सर आपको पढ़ाएंगे यूनिट 1। यूनिट 2 जो है मेजरमेंट प्रोसीड्यूर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट। ये यूनिट 2 जो है रजनीवाला मैडम आपको पढ़ाएंगे। ये यूनिट 2 रजनीवाला मैडम आपको पढ़ाएंगे। यूनिट 3 जो है ये यूनिट 3 देखिए इवैल्यूएशन कांसेप्ट एंड अप्रोचेस, ये प्रोफेसर सीए झा सर आपको पढ़ाएंगे यूनिट 3। इसके बाद यूनिट 4 टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये भी आपको झा सर पढ़ाएंगे, सीए झा सर पढ़ाएंगे यूनिट 4। यूनिट 5 है कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन। यूनिट 5 और यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन। यूनिट 5 और यूनिट 6 जो पार्ट है ये दोनों पार्ट आपको प्रोफेसर मोहित कुमार तिवारी सर पढ़ाएंगे। याद रखिए 5 और 6 दोनों यूनिट मोहित कुमार तिवारी सर, 3 और 4 यूनिट प्रोफेसर सीएन झा सर, यूनिट 2 रजनीवाला मैडम और यूनिट 1 जो है ये मनीष कुमार पासवान सर पढ़ाएंगे। पेपर नंबर 8 TC 204 असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये 4 जो पेपर हैं ऊपर के हम लोगों ने देख लिए हैं जो कंपलसरी पेपर है। अब हम बात करते हैं ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज है, विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। 50 नंबर का है जो कॉलेज के थ्रू से दिया जाएगा।
परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, म्यूजिक, थिएटर एंड पपेट्री प्रैक्टिकल है, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट्स थ्योरी, ये भी चीजें हैं इसमें। वर्कशॉप की बात यहाँ हुई है। सजेस्ट अप्रोच फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इन सब चीजों के बारे में यहाँ बात हुई है। तो ये जो पेपर है हमारी जो टीचिंग फैकल्टी है विनीता बंदोपाध्याय, हमारी जो टीचिंग फैकल्टी है विनीता बंदोपाध्याय और अंकित सरकार, इन दोनों के माध्यम से, इस पेपर के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारे पेपर जो है टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो इसके थ्योरी क्लासेस थोड़ी बहुत होंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपने देखा कि यूनिट सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग बहुत सारे पेपर्स के बारे में जाना, यूनिट्स के बारे में जाने, और हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से पेपर को कौन कौन लोग पढ़ा रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोगों ने सारी चीजों के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस लॉकडाउन पीरियड में। हम लोगों ने कोशिश की है कि इस पीरियड में आपको सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित जो सिलेबस है उसको हम लोग शुरू करें, ताकि हमारा जो है कोर्स कंप्लीशन भी होता रहे और हम लोग अपने सिलेबस को रन कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं सेमेस्टर 1 में जो है बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, कॉलेज में भी रिवीजन क्लासेस चले, लॉकडाउन पीरियड में भी ऑनलाइन ऑफलाइन रिवीजन क्लासेस चले। तो हम लोग अब सेकेंड सेमेस्टर की तरफ बढ़े हैं। हमें आशा है कि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को समझ गए होंगे, और इसका जो ये जो सिलेबस है, आपके पास सिलेबस तो है नहीं, तो आप सिलेबस यूनिवर्सिटी के साइट से डाउनलोड कर लीजिए, बहुत आसान है डाउनलोड करना, हम लोग ग्रुप में भी भेज देंगे आपको। आप सिलेबस को एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन सा पेपर कौन कौन लोग पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपको एक चीज यह ध्यान रखना है कि इस पेपर से हमारा मेथड के क्लासेस भी होंगे। अब देखते हैं कि हम लोग डिस्कशन क्या होता है तत्काल में। यदि ज्यादा देर तक लॉकडाउन होगा तो मे भी हमको लगता है कि हम लोग मेथड का क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि मेथड का क्लासेस जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो कोशिश यह है कि लॉकडाउन जल्दी खुल जाए। भगवान से आशा करते हैं कि लॉकडाउन जल्दी खुल जाए, हम लोग आपके साथ जुड़ जाएं, ताकि हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट जो है हमारा मेथड का, वो हम लोग आप लोगों के साथ डिलीवर करें। तो इस विषम परिस्थिति में हम लोग की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि हम लोग सारे क्लासेस को अटेंड करें। जो भी टीचर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं लाइब्रेरी बंद है, आप लोग कॉलेज नहीं आ रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल का भी अभाव है। तो हमारे टीचर जो है वो आपको स्टडी मटेरियल की आपको सुविधा अनुसार जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप उसको बारीकी से पढ़ेंगे और साथ ही साथ फीडबैक जरूर देंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि आप जो फीडबैक देंगे, चाहे वो रिटेन वर्क में हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन वर्क में हो या ओरल वर्क में हो, हम लोग उसकी मार्किंग करेंगे। और जो बच्चे बेहतर से बेहतर पार्टिसिपेशन देंगे, बेहतर से बेहतर अपना प्रेजेंटेशन देंगे, चाहे वो रिटेन हो चाहे वो ओरल हो, हम लोग मार्किंग करेंगे और उसको हम लोग जब लॉकडाउन खुलेगा हम लोग उन्हें प्राइज देंगे। आपके बेहतरी के लिए हम लोग सोच रहे हैं, आपकी सहभागिता 100% हो। जो विद्यार्थी क्लास आते हैं वो भी और जो नहीं आते हैं वो भी, ये एक अच्छा मौका है कि आप अपनी बेहतरी के लिए अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन दिखाएं। हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे आज मीटिंग में, तो ये चीजें डिस्कशन हुई, बच्चे की तरफ से थोड़ा सा और जो है फीडबैक आए। फीडबैक मतलब ये नहीं कि थैंक यू सर क्लास बहुत अच्छा लगा, ये है वो है, वीडियो अच्छा लगा, नहीं। हमें अब चाहिए कि आपको कोर्स स्टडी मटेरियल से संबंधित जो भी टीचर आपके साथ डिस्कशन करते हैं उसको आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं, ये टीचर आपसे पूछेंगे, कुछ वर्क देंगे, होम असाइनमेंट देंगे, आप उसको लग करके असाइनमेंट कंप्लीट करें और उसको जो है फीडबैक के थ्रू, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से हो, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो रिटेन इमेजेस में हो, फोटोग्राफ्स हो, या जैसे भी हो, पीडीएफ हो, किसी भी हालत में आपको जो है अपना असेसमेंट करके, अपना असाइनमेंट तैयार करके थ्रू सोशल मीडिया हम लोगों तक पहुंचाना है। हम लोग उसका असेसमेंट करेंगे पेपर वाइज और अधिक से अधिक जो मार्क्स लाएंगे उसका हम लोग अनाउंसमेंट भी करेंगे। जानते हैं कि सब लोग जो है अपना अटेंडेंस भी दीजिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अटेंडेंस भी देने का। जैसा कि आप जानते हैं कि जूम ऐप पर काफी जगहों पर बैन लग गया है, तो हम लोग अगले जो क्लासेस हमारे होंगे में भी हम लोग डिस्कशन में ये फाइंडिंग्स आ गए हैं कि जूम ऐप से क्लासेस नहीं होंगे। जो भी क्लासेस होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे, वीडियो लिंक के थ्रू होंगे, या सेल्फ वीडियो बना करके होंगे, या वॉइस रिकॉर्डिंग करके होंगे। तो इसी प्रकार से चलेंगे, पीडीएफ डाले जाएंगे, स्टडी मटेरियल डाले जाएंगे। आपको बृहद विस्तार से आपको स्टडी करना है, ये नहीं कि स्पेसिफिक, विस्तार से स्टडी करना है और आपका पार्टिसिपेशन, आपकी सहभागिता को बढ़ाना है। आपकी सहभागिता को इसलिए बढ़ाना है
क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, फीडबैक अच्छा नहीं मिल पाता है, बहुत सारे बच्चे कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो ज्यादातर आज जो फीडबैक आप लोग की तरफ से आए कि सर सेल्फ वीडियो डालें, वीडियो रिकॉर्डिंग करके डालें, यूट्यूब के माध्यम से डालें, इस तरह से बहुत सारा फीडबैक आया है। तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग उसी तरह से आप लोगों को करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोगों ने कम कर दिए हैं, कुछ टाइम टेबल भी बनाया है। परसों से वो सारा टाइम टेबल जो है आपका कंप्लीट आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।